अष्टांग हृदय उत्तर स्थानम अध्याय 39 रसायन विद्या पर मैं एक संक्षिप्त व्याख्यान दूंगा। इस मृत्युलोक में ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिसको शिलाजीत के द्वारा बलपूर्वक शांत नहीं किया जा सकता। कालयोग से और विधि पूर्वक प्रयुक्त होने से निरोगी पुरुष के पौरुष को बढ़ा देता है। लेकिन कौन सी शिलाजीत? शुद्ध। आगे सुनिए। शीतल जल, दूध, मधु और घी, ये अलग अलग या दो दो को मिलाकर या तीन तीन को मिलाकर या चारों को एक साथ भोजन के पूर्व खाने से आयु स्थिर हो जाती है। ये 15 प्रयोग हैं और इसको परिणाम में असमान मात्रा में बरतना चाहिए। विस्तार के लिए सुश्रुत संहिता पढ़ लेना। मैं कल संक्षिप्त योग दे रहा हूं। हरित हरड़ का सेवन। दो हरड़ को गुड़ से, मधु से, सौंठ से, पीपली से या सेंधा नमक से सदा खाने रहने वाला, जो सदा खाता है इसके साथ, इनमें से किसी एक के साथ, ऐसा मनुष्य 100 वर्ष तक सुख से जीता है। और सुनो हरित का ही। हरड़ को घी में भून कर खाने से और उस घी को पीने से शरीर में बल चिरस्थायी होता है। अच्छा, अब और सुन लीजिए। जरा नाशक यानी कि बुढ़ापे का नाश करने के लिए लेहादी का प्रयोग। आंवले आंवले का रस, मधु, शर्करा और गरत, इनको मिलाकर चाटने से, हित भोजन करते हुए मनुष्य के बुढ़ापे से उत्पन्न सब विकार नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार विशाल ग्रंथ ठीक प्रकार से न पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं। और सुनो। विजयसार, विड़ंग, आंवले, तेल, घी, मधु और लोहे की भस्म का सेवन करने वाला पुरुष जवान रहता है, उसकी जवानी नष्ट नहीं होती। और सुनो। लो, भस्म और विड़ंग के चूर्ण को घी और मधु से पतला करके असनार से बनाए हुए संपुट को 1 साल तक रहने पर खाने से मनुष्य बलवान और काले बालों वाला होता है। ये संपुट जो है ये वैद्य के ज्ञान है, साधारण व्यक्ति से नहीं समझेगा। आगे सुन लीजिए, साधारण की बात करूंगा। विड़ंग, बिलावा और सोंठ, कौन सा बिलावा? शुद्ध वाला, को घी और मधु के साथ जो खाते हैं, ऐसे पुरुष रोग रूपी तरंगों वाली बुढ़ापे की नदी को जवानी के साथ पार करते हैं। आगे सुनिए। खैर और बीज सार के कुआत से भवित त्रिफला को घी और मधु के साथ नियमित रूप से खाते हैं, वो निरोगी होते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? और सुनिए। नई पुनर्नवा का कल्प, 2 वर्ष 15 दिन, 2 मास, 6 मास, 1 साल जो दूध के साथ पीता है वो जीर्ण शरीर होने पर भी जवान हो जाए। नई पुनर्नवा का काढ़ा। यदि कोई मोरुआ, कटेरी, सातवर्णी, बला, खस, पाठा, विजयसार, सारीवा, कलानुसारी, इनके कल्प को भी लेता है तो वो भी पुनर्नवा के समान ही लाभ देंगे। शतावरी का कल्प और क्वाथ से सिद्ध घरत को शतावरी के द्वारा घी को सिद्ध कीजिए। जो उसे खाता है वो मनुष्य जीवन रूपी रास्ते में चलते हुए रोग रूपी चोर से नहीं लूट सकते। अश्वगंध, दूध, घी, तेल ये गर्म पानी के साथ 15 दिन तक जो व्यक्ति लेता है वो कमजोर, बिल्कुल सूखा हुआ शरीर हो, वो पुष्ट हो जाता है। उपयोग करके देखें। प्रतिदिन काले तिलों की
एक पल की मात्रा को सीसी जल के अनुपान से खाने पर शरीर की बहुत पुष्टि हो जाती है, दांत दृढ़ हो जाते हैं मृत्यु के समय तक भी। और सुनिए, गोखरू, आंवला और गिलोय के चूर्ण को मधु मिलाकर चाटने वाला पुरुष वीर्यशाली होता है, दुख से रहित होता है, काले बालों वाला लंबा होता है, 1 साल जीता है। आगे सुनिए, काले तिल को कूट कर भेड़े हरड़ के साथ जो खाता है वो मोर के समान सुंदरता आ जाती है उसके अंदर। जो लोग भांगरे के स्वरस को, भृंगराज के रस को प्रतिदिन 1 महीने तक पीते हैं और केवल दूध का भोजन करते हैं, वो बल वीर्य युक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और सुनिए, वच को 1 मास तक दूध, तेल या घी के साथ सेवन करने से मनुष्य मधुरभाषी हो जाता है, मेघा निर्मित हो जाता है, सुंदर हो जाता है। और घी में भुनी हुई मांडू कोपरनी पंसारी की मिलती है। 1 मास तक बिना अन्न खाए जो खाता है वो जवान हो जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है, लंबा समय जीता है। तो मैंने आपको ये बहुत सारे योग तो और भी बहुत सारे हैं, और सुन लीजिए। भांगरे के पत्तों को घी में भून के, वो कौन सा घी है, वो घी सर्व रोगनाशक नरसिंह घरत है एक, उसकी बनाने की विधि अलग है। जो उसको भून के खाता है तो ये कोष्ठ को शुद्ध कर देता है। विषार से सिद्ध किया हुआ दूध भी इसी प्रकार का निरोगी जीवन देता है। विषार से शुद्ध घी मतलब ये हुआ सिद्ध किया हुआ घी, कि दूध में विषार पकाओ, उसे जमाओ, उसको घी निकाल लो, तो हो गया विषार से। तो बहुत सारे लंबे योग हैं, जितने बता दिए उनका उपयोग करो, जैसे बताया ऐसे उपयोग करना। जहाँ घी और शहद बता दिए हैं तो वह समान मात्रा में उपयोग करना, वरना जहर काम करता है। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य, परंपरा से बना प्राणाचार्य। और